ध्यान देना यहाँ पे। अभिनव भी गायब हो गया लगता है, उसका डेरिवेटिव आता है अच्छे से। ये भी सितंबर वाला बच्चा बन गया लगता है। वर्षिता है और केनिल है। ओके, यहाँ पे डेरिवेटिव को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल ड्यू टू चेंज, मतलब कुछ भी लिखो मत, जाने दो ना, ड्यू टू चेंज इन अनदर वेरिएबल। अब बेटा रेट ऑफ चेंज मतलब क्या होता है, समझो चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स। तो चेंज को इकोनॉमिक्स में डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा। अगर एक्स में थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो वाई में कितना चेंज होगा? तो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। और डेल्टा के लिए इन्होंने डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसा वर्ड यूज किया। डी बोले तो डेल्टा, और ट्रायंगल बनाया वो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स के एक्स वेरिएबल में समझो डिमांड और प्राइस। प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज हो गया तो डिमांड कितने से चेंज होगा? वो होता है डेरिवेटिव। हरकत क्या होगी डिमांड में जब प्राइस में हरकत हो रही है? तो ये होता है डेरिवेटिव। अब सर डेरिवेटिव में पढ़ना क्या है? तो दो चीजें याद रखना, एक होता है अपना कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल। अब ये कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है? जैसे मैंने बोला डिमांड एंड प्राइस, वो आपका वेरिएबल है। कांस्टेंट का मतलब जो कभी चेंज नहीं होता, सेम ही रहता है आपका, वो कांस्टेंट है। पर आपके इस डेरिवेटिव चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये होते हैं वेरिएबल। बाकी ए बी सी या सारे नंबर 23, 29, -5, -10, 0, 98 एक्सेट्रा, सारे नंबर्स और स्टार्टिंग के अल्फाबेट ए बी सी डी ई एफ जी, स्टार्टिंग के, एंडिंग के नहीं। तो स्टार्टिंग के अल्फाबेट्स एंड ऑल द नंबर्स वो क्या होते हैं? कांस्टेंट। क्या होते हैं? कांस्टेंट। और वेरिएबल क्या बोला मैंने? एंडिंग के अल्फाबेट्स, टी यू टी से स्टार्ट होना चाहिए। ये याद रखना अब सिर्फ एक चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। वरना क्या होता है पता है कि सारे के सारे अल्फाबेट क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं वैसे देखा जाए तो। और एक कांस्टेंट है, कॉन्सोनेंट नहीं। वो कॉन्सोनेंट वो वैसे अलग अलग होता है, पता वो ए ई आई ओ यू, समझे? वो वोवेल्स करके वो अलग है, उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? कांस्टेंट एंड वेरिएबल की। तो जो आपका अल्फाबेट एंडिंग का है वो वेरिएबल है। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या करना है अपने को? क्वेश्चन में आपको एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा, क्वेश्चन में आपको एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया रहेगा, आंसर में लिखना है एफ डैश एक्स, मतलब डेरिवेटिव उसका। या क्वेश्चन में वाई दिया रहेगा तो आंसर में क्या लिखना है? डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर सपोज आपको सिर्फ कांस्टेंट दिया हुआ है, कांस्टेंट दैट इज के, कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव होता है जीरो। याद करना पड़ेगा क्यों होता है, किस लिए होता है, वो सुनना नहीं है, समझना नहीं है, वो साइंस वालों को प्रूव करने के लिए आता है, हमें नहीं। हमें याद रखना है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। समझा? ऐसा आ गया कि 23 का डेरिवेटिव जीरो, 97 का डेरिवेटिव जीरो, ए का डेरिवेटिव जीरो, जितने भी कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव जीरो होगा। दूसरा, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? आप है ना एक ही ले लो वेरिएबल एक्स, अभी एक्स के टर्म्स में लिखेंगे अपन। वैसे टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड सब वेरिएबल होता है, पर अपन सिर्फ एक्स लेके देख रहे हैं पहले। एक्स है तो अपना वेरिएबल एक्स है, एक लौता एक्स। तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? वन। क्या होता है? वन। तो समझो एक्स पे n पावर है, सपोज एक्स पे 4 पावर है, तो अपने भोले बच्चे कैसे लिखते हैं पता है? x तो 1 होता है तो 1 पे 4 1 आएगा, ऐसा नहीं है। यस, ये अलग फॉर्म हो गया, ये x रेज टू n पावर है। अगर x रेज टू 1 पावर होता, सिंगल 1 पावर, तो 1 आएगा आंसर।
बट x रेज टू n पावर है ना, तो n है ना, n पहले आता है और x पे n-1। इधर भी ऐसे कर सकते थे, देखो x पे 1 है ना, तो 1 पहले आएगा, x पे 1-1 तो 0, तो x पे 0 क्या होता है 1, तो 1 ही आएगा ना, लिखा तो वही है। बट याद रखना कि सिर्फ x रहेगा तो क्या आएगा 1 आएगा, और x इस कुछ और पावर रहेगा तो क्या आएगा n इंटू एक्स पे n-1। बट कुछ और पावर बोले तो ना, पावर में क्या नहीं होना चाहिए, बोलो, n शुड नॉट बी इक्वल टू, हाँ, 0। बोलो, क्या नहीं होना चाहिए, कुछ भी चलेगा, -1 भी चलेगा, चलेगा -1 चलेगा, 1 चलेगा नहीं, अगर 1 होता तो ऊपर वाला ही आ जाता ना, फिर वो भी चलेगा उसमें। तो कहाँ पर इसमें आपको कंफ्यूज हो जाएगा, ये मत लिखो, सिर्फ इतना लिखो, x पे कुछ भी पावर रहेगा तो क्या आएगा n इंटू एक्स पे n-1। यहाँ तक क्लियर है। चौथा, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे ऐसा आया x पे 7 पावर, तो 7 x पे 6, जो पावर है वो पहले और x पे एक कदम पीछे। अगर a रेस टू x आया तो उल्टा, नीचे कांस्टेंट है ऊपर वेरिएबल है, नीचे a कांस्टेंट है ऊपर वेरिएबल है, तो वही का वही आएगा, और जो कांस्टेंट है उसको लॉग लगा के लिख देने का, लॉग a। जैसे उल्टा आ गया 7 रेस टू x, तो उसका क्या आएगा 7 रेस टू x log 7, 7 रेस टू x log 7। अंडरस्टूड। e रेस टू x हुआ तो e रेस टू x log e, तो log e तो 1 होता है, तो e रेस टू x क्या आएगा, e रेस टू x ही आएगा, ये भी फोर्थ वाले जैसा ही है, e रेस टू x log e तो 1 होता है ना, तो e रेस टू x का e रेस टू x आएगा। 6 वाला, अगर log x आया तो log x आया तो क्या आएगा 1/x, log x का 1/x। तो जरा मेरे होनहार बच्चों, log 3 क्या आएगा आप बताओ, यस आप बताओ, 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 यस तो मैंने आपको पर ना बोला। क्या इस log 3 में x है, तो कैसे 1/3 बोल रहे हो, ये बिना x का टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, 0। ऐसा गूगली मारते हो लोग, अरे x रहेगा तो वेरिएबल होगा ना, x होगा तो डेरिवेटिव होगा, बिना x का कोई टर्म है तो 0 आएगा। ये आपको दिमाग में रखना है कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। हाँ, log 3x होता तो 1/3x आता, वो मैं आगे बताऊंगा चेन रूल के। x होना चाहिए तो डेरिवेटिव निकलेगा, बिना x का तो तू कांस्टेंट है, कांस्टेंट बोले तो तू डब्बू है, और डब्बू है तो तू 0 है, समझे कि नहीं। और वेरिएबल क्या होता है, स्कॉलर होता है, वेरिएबल क्या होता है स्कॉलर, कांस्टेंट क्या होता है डब्बू, याद रखना डब्बू। अब बेटा 7 देखो, 1/x हुआ तो -1/x², ऐसा क्यों, बिकॉज ऑफ 8 फॉर्मूला। देखो 8 क्या बोलता है पता है, अगर 1/x पे n पावर है तो जो n है ना n वो -n हो जाएगा, और x पे क्या आएगा एक कदम आगे n+1। देखो यहाँ पे 1/x पे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ था, 1/x पे 1 पावर था, तो -1 x पे 1+1 2, 1 है -1/x²। देखो 1/x पे क्या पावर है 1, तो ये -1 एक कदम आगे, अगर x पे n है तो -n नीचे एक कदम आगे। कोई कुछ कहना चाहता है,
कोई नहीं करना चाहता। 1/x पे 7 है तो क्या आएगा? -7 x पे 8। समझा? शॉर्टकट तरीका है ये। ये तू जो की रहेगी वही कांड हो रहा रहेगा इधर, और तो क्या हो सकता है? मैं चढ़ में नहीं, वर्ष से चढ़ में था। मैंने ईमेल आईडी भी बोला है। हाँ। तो क्या हुआ फिर? कौन सा इसमें करोड़ों का ट्रांजेक्शन हो रहा है? ठीक है, गई हो वर्षिता गई। यहाँ तक क्लियर है? अब लास्ट फॉर्मूला है रूट एक्स का। रूट एक्स आएगा तो आएगा 1/2 रूट एक्स। ये 9 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। एक काम करो, ये फोटो खींच लो। फोटो खींच लो, चाहिए तो अच्छा रहेगा। यहां तक क्लियर है? अब देखो, आप सब लोग मैथ्स वाले हो, ये पता था आपको? बोलो, पता था? मैथ्स में तो साइंस वाली है तो नहीं है साइंस तेरा? मतलब 11th 12th में क्या लिया था? तो मैथ्स तो था ना? नो कमेंट। ये समझा मैं क्या बोला? समझा? दरिंदर हो तुम लोग, दरिंदर। क्वेश्चन लिखो। डिफ्रेंशिएट, प्रैक्टिस बुक में, डिफ्रेंशिएट फॉलोइंग फंक्शंस with respect to x. Differentiate following functions with respect to x. पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू x पे 7 माइनस x का 4 पावर प्लस log x माइनस 2 पे 3 पावर प्लस 5 पे x पावर माइनस √x प्लस 7। जगह खत्म हो गई इसलिए रुक गया मैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसको करना है डिफरेंशिएट। ऐसा आएगा, डिफरेंशिएट करो मतलब डेरिवेटिव निकालो। तो ऐसा लिखते थे अपन, डिफरेंशिएट with respect to x. डिफरेंशिएट with respect to x। अब y का डेरिवेटिव आता था dy/dx। लिखा है मैंने फॉर्मूला बुक में, f ऑफ x रहेगा तो f डैश x लिखने का आंसर में, और y रहेगा तो dy/dx, मतलब y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो अपन में x रहेगा। अब x⁻7 है आपके सामने, इसमें कैलसी काम नहीं आएगी बेटा, याद रखना, सिर्फ दिमाग काम आएगा। x⁻7 को क्या लिखेंगे अपन? यह 7 पहले x पे 6 माइनस x⁻4 का क्या आएगा? 4 पहले x पे 3 log x का 1/x। क्या बात है सर? 2⁻3 का, बोलो बोलो बोलो, ट्राई यू कैन डू इट, कम ऑन। हाँ बोलो। अभी एनर्जी आ रही है तो 0 बोल दिया। क्या यार तू यार, क्या नाम बताया था बेटा आपने? ध्रुव। बोल क्या ध्रुव? ध्रुव मेहता। तो बाय डिफॉल्ट सी है, मेहता, शाह, जैन, डिग्री ऐसी दे देते तुम लोग को। अग्रवाल। बोलो, 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 8 क्या होता है? कांस्टेंट।
समझे? एक्स है क्या? नहीं ना, कैसा भी सजा के क्यों ना लिखो, एक्स तो नहीं है ना। 5:x, हाँ एक्स है, कुछ तो आएगा। तो ये आपका a⁴ जैसा दिखता है, a⁴ तो a⁴ का वही log 5, कांस्टेंट का लॉग लगा के लिखने का, माइनस √x का 1/2 √x, और 7 का 0। अब थोड़ा, अब देखो, अभी किया डेरिवेटिव ना, अब करना सिंप्लीफाई, अब मत निकालना डेरिवेटिव, एक ही बार निकालते डेरिवेटिव, उसके बाद सिंप्लीफाई करना, प्लस माइनस करना, जो भी कटिंग कटिंग होता है तो काट लेंगे। पर कुछ हो नहीं रहा था, 7x पे 6 आ रहा है, -4x³ आ रहा है, +1/x, 0 को लिख के मतलब नहीं, 5:x log 5 -1/2 √x। समझ लगा है हो? कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। दूसरा, y इक्वल टू 7x पे 6 -4x³ +1/x -e⁻7 +7x -10। जरा साथ देना आप मेरा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का dy/dx। मिस पूजा, 7x पे 6 है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 7 का क्या आएगा? हाँ, अभी तो किया था, ऊपर देखो 7 का 0, तो फिर हाँ, तो बोल अटक तो सही कि नहीं 7 का से 0 होगा, ऐसा कुछ तो बोलना, एक्टिंग तो कर यार, मजा आएगा ऐसा। यार पूरा माहौल बिगाड़ दिया तूने तो। अब बताओ, तो कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मैं घर जाऊं फिर? ए भाई, वो सही बोला है। ये तो क्या क्या लिया था 12th में? 12th में क्या लिया था? नहीं, 12th में क्या लिया, मैथ्स लिया था, पक्का ना? ठीक है। आप देखो, मैं आपको रूल बताता हूं। जब भी कांस्टेंट, कांस्टेंट बोले तो डब्बू, डब्बू अगर अकेला है तो 0 के बराबर है। डब्बू गया एग्जाम लेने के लिए, कोई बाजू में स्कॉलर नहीं बैठा है तो 0 ही होगा ना वो तो। पर समझो डब्बू के बाजू में कौन बैठा है? स्कॉलर, ये स्कॉलर है एक्स वेरिएबल, तो डब्बू 0 नहीं होगा, डब्बू वही का वही रहेगा, जो है उतना लिख के आएगा वो। समझे ना? अब स्कॉलर है x⁶, उसका आ जाएगा डेरिवेटिव। x⁶ का क्या आता है? 6 पहले, देखो ज्यादा बोल दिया था, 6 पहले x पे 5, बाद में होगा 42 जो उसने बोला, तो पहले आराम आराम से जाएंगे ना अपन। तो 7 का 7 लिखा, x⁶ क्या आएगा? 6x पे 5, क्या आएगा? x पे 5, x पे 5, x पे 5 माइनस ये डब्बू, तू इधर बैठ, बच गया तू, x के बाजू में था, एक तो 0 हो जाता, और x का क्यूब क्या आएगा? 3x² प्लस 1/x का, देखो फॉर्मूला बुक में, ए -1/x², इंटीग्रेशन लॉग x होता है उसका, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। अरे 1/x का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन तो log x होता है, क्या कुछ भी। अभी लिखा है मैंने 1/x का -1/x, 0 से आज स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपको। ये अगर सेप्टेम्बर के साथ बिठा के करता हूँ शायद तुम लोग और ऊपर से जाता है, जब फटाफट करते तो ना, आराम आराम से, कोई घाई नहीं अपने को। -1/x² माइनस e⁻7, क्या आएगा? क्या आएगा? ईस्ट क्यों? ये पूरा तुम गांव वाले दोनों गलत बोल रहे हैं।
मेहता फैमिली हाँ, क्या आएगा? कांस्टेंट है, एक्स है ही नहीं। मैंने गूगली मारा वापस, अपना सब मजा आता गूगली मारने में, समझे? लेट नहीं, देखो आपका बेसिक नहीं है बेटा। और मैं इतना बोलूंगा कि भाई आप लोग के लिए ये सही प्लेटफॉर्म है जो आपने ज्वाइन किया प्रोफेशनल एकेडमी। क्यों बोल रहा हूं पता है? कि बाकी सब क्लासेस में ये अजम्पशन होता है कि आपको 12th का आता रहेगा, बट मैं अजम्पशन लेके नहीं चल रहा हूँ, समझे? तो e⁻7 क्या आएगा बेटा? 0 आएगा। इसलिए कुछ अच्छा ही ऑब्जर्व करने का हमारे क्लासेस के थोड़े, सब अच्छा होएगा। कुछ बुरी शक्तियां यहाँ वहाँ मंडराते हैं अपना भी अच्छा ही हुआ था ना, कोई टेंशन थोड़ी था, वो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं ना। वो मानता हूँ, जो है वो मानता हूँ। ऐसा क्या? मैसेज करो, चलो मैं बोलता हूँ, मैं करवाता हूँ ये अकाउंट के। तो बहुत खतरनाक सीन बोल दिया तूने, बोलने का ना ऐसा मेरे को। तुम लोग पीछे पढ़ लेना सीधा, हर हफ्ते एक टेस्ट देना ही है अपने को। वो तुम्हारा काम है बताना फटाफट। ये लोग तो क्या धुन में रहते हैं अपना, होने के बाद अभी बता रहे। ग्रुप में बोला सर टेस्ट रखवा दो। हाँ तो बोलने ना सर अकाउंट्स का रखवा दो। ग्रुप में, क्या ग्रुप में तो अच्छा रहता है, फर्क पड़ता है। ग्रुप इसलिए बना के रखते हैं, और फिर सबको हम लोगों ने ऑप्शन भी रखा, चैट कर सकते हो। म्यूट नहीं रखा मैंने ग्रुप को। तो ये करने का बेटा आप लोग, अच्छा है ना, फिर हम लोग भी इतना सारा याद नहीं रहता ना कभी कभी। 7 का 7, x का 1, और ये अकेला भाई, तो अकेला जा, तू 0, तू 0, अकेला तो 0। अब करो सिंप्लीफाई। 7 6 जा 42, x पे 5, 4 3 जा 12, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 7 1 जा 7। आ गया आपका ये आंसर। आया समझ में आपको? ये समझा? कौन सा +7? बेटा ये -7 नहीं +7 है, तुम लोग ने क्या बताया मेरे को? ठीक है +7 है +7 आएगा। कुछ भी बोलते रहते हो तुम लोग, ऐसा करोगे। थर्ड वाला देखो, y इक्वल टू, कोई अच्छा क्वेश्चन देता हूं मैं। x पे 7 इंटू log x, x पे 7 इंटू log x। अब भाई साहब ये क्या हो गया सर? मजा आ रहा था जब आप करा रहे थे। यहाँ पे u इंटू वी क्यों आता है वो भी समझना पड़ेगा अपने को। ये क्या बोल दिया u इंटू वी? देखो यहाँ पे दो वेरिएबल मल्टीपल में, ऐसा तो कभी हुआ नहीं ऊपर, सब सेपरेट सेपरेट थे। अगर बीच में प्लस माइनस है तो अच्छी बात है। अब आप बोलोगे सर x⁻7 का लिखो 7x पे 6, log x का लिखो 1 अपॉन एक्स, वे काट लो x और x, 7x पे 5, ये आंसर नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। दो स्कॉलर साथ में गए एग्जाम देने के लिए तो भी लफड़ा है। वो बोलेगा मैं सही बोल रहा हूं, ये बोलेगा नहीं मैं सही बोल रहा हूं। तो हम क्या करेंगे पता है? 1 बाय 1 उनका लेंगे डेरिवेटिव, लफड़ा नहीं चाहिए अपने को, समझे? क्या करेंगे? 1 बाय 1 डेरिवेटिव। कैसे 1 बाय 1? भाई देख, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा पता है? कि एक वेरिएबल है ना, एक वेरिएबल जैसे x⁻7 है, तो उसको लिखो एज इट इज, सेम टू सेम ना। और सेकंड वाले का निकालना पड़ेगा डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड वाला। डी बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म, प्लस सेकंड टर्म को एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ पहला वाला टर्म। इसको बोलते हैं u इंटू वी रूल, मैं लिखाऊंगा बाद में। पर आराम आराम से बैठ, तू पहले शांत बैठ, मैं आंसर दूंगा, फिर मैं शांत बैठता हूं, तू आंसर दे दे, ताकि लफड़ा नहीं होगा इसमें। हाँ मेरे बाजू में कांस्टेंट होता तो फिर मैं ही अपना आंसर देता, वो तो वैसे का वैसे ही बैठता।
समझे? तो दो कांस्टेंट साथ में बैठे तो जीरो होगा, बट कांस्टेंट वेरिएबल है तो कांस्टेंट एज इट इज वेरिएबल का आंसर। बट दो वेरिएबल साथ में बैठे तो एक वेरिएबल ऐसे ही दूसरे का आंसर, दूसरा ऐसे ही पहले का आंसर, ऐसा। ये थ्योरी है अपना इसमें। तो x पे 7 का वैसे लिखना पड़ेगा। और इसका पूछा है डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव, d बाई डी एक्स लॉग एक्स, मतलब log x का डेरिवेटिव क्या होता है? log x का डेरिवेटिव जैसे ही लिखा 1 बाई एक्स, डी बाई डी एक्स गायब हो गया। वो याद करना पड़ेगा 9 फॉर्मूले जो लिखा है मैंने आपको बेटा, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। प्लस log x का log x ही रखना कि इसके पहले बोला नहीं है डी बाई डी एक्स, बट x इज टू 7 के पहले क्या बोला है? डी बाई डी एक्स। तो क्या आएगा? 7x पे 6। अब x और x कट गया तो x पे 6 बचा, ये log x, 7x पे 6। तो बेटा यहाँ पे ना x पे 6 कॉमन ले सकते हो, तो 1 प्लस 7 log x। सिंप्लीफाई किया मैंने, x इज टू 6 कॉमन ले लिया दोनों में, तो क्या बचेगा? इस 7 को ही पहले लिख दिया मैंने, log x इंटू 7 या फिर 7 log x, बात तो एक ही है ना। log x इंटू 7 करो या फिर 7 log x करो, बात एक ही है। ये आपका u इंटू वी रूल था। अब मैं आपको u इंटू वी रूल लिखा देता हूँ यहाँ पे, है ना। 9 तक लिखा था ना आपने, 9 तक, तो 10वां लिखो। अगर u इंटू वी है ना तो क्या आएगा पता है? u ऐसे ही v का डेरिवेटिव प्लस v ऐसे ही u का डेरिवेटिव। अब आप ये भी पहले ये बाद में लिख सकते थे, बात है कि बीच में प्लस है ना, तो क्योंकि v पहले लिखा देता हूँ, ये v डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी वी बाई डी एक्स, वो भी एक ही है। और लास्ट रूल क्या है? अगर u अपॉन v है तो यहां क्या होता है? पहले v आता है और u का डेरिवेटिव माइनस u आएगा, v का डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर। कळलं काय? कळलं काय? हाँ सही बोलता हूँ क्या मैं? ठीक है। तो ये यहाँ पे 11 तक अपना हो गया है, 11 तक। अब अपने को 11 तक फॉर्मूला याद चाहिए बेटा, एनी हाउ। इतना बेसिक इनफ है अपने को कराने के लिए, भविष्य समय आएगा तो मैं करता रहूँगा, बट आपको प्लीज याद करके आना है ये। क्योंकि अगर वीडियो मिल जाता मुझे पास बेसिक का तो मैं भेज दूंगा, और भी कोई रहेगा तो, लेकिन ये ठीक है, बहुत है, इतना अपन करेंगे अच्छे से। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।